अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आज 5 जुलाई और सोमवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब ने जो हाल ही में फ़्लाइट के लिए बैन लगाया उस पर अमल शुरू हो चुका है। बीती रात यानी जो रात गुजरी है, इस रात 11 बजे से इस पर अमल शुरू हो गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ साथ इथियोपिया, वियतनाम और अफगानिस्तान यानी 4 देशों की फ़्लाइट पर पूरी तरह से बैन लग गया है। लेकिन जैसा कि आपको बता दें, 2-3 दिन से लगातार इस बारे में खबर की जा रही है और सऊदी अरबियन एयरलाइन ने बीते दिन फ़्लाइटों की तादाद भी बढ़ा दी ताकि जो दुबई या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात में लोग फंसे हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब पहुँच सके इस टाइम से पहले। लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक बहुत ज़्यादा थी दुबई में सऊदी अरब की, जो कि फ़्लाइट में कवर नहीं हो सकी और लोगों को मजबूरन बसों का सहारा लेना पड़ा। लोगों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर यानी रश जब काफ़ी ज़्यादा हो गया तो एयरलाइन ने माफ़ी मांग ली। इस पर जो बस सर्विस होती है उनका कारोबार काफ़ी चमक उठा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनका हुआ। दुबई में मौजूद एक सऊदी शहरी मोहम्मद असीरी ने कहा कि मैं 10 दिन के लिए दुबई आया था और अचानक पाबंदी का फैसला हो गया। मेरी वापसी 10 दिन बाद है, मगर फ़ौरन ही वापसी के लिए एयरलाइन से कांटेक्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सीट नहीं मिली। एक और सऊदी फ़हद असाकर ने कहा कि सीट न मिलने की वजह से मुझे भी बस का सहारा लेना पड़ा है। ये चीज़ इससे पहले मशहूर नहीं थी। लोग वापस जाने के लिए बस के ज़रिए सफ़र करने पर मजबूर है। एक और सऊदी अहमद अल गामदी ने कहा कि मुझे वापसी की सीट नहीं मिली। मैं एयरपोर्ट पर गया जहां वापसी की पूरी कोशिश की मगर नाकाम हुआ। एयरपोर्ट पर ही मुझे सऊदी अरब जाने वाली बस सर्विस का पता चला। अब मेरे पास वापसी के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने 6 नए प्रोफेशन सऊदियों के लिए रिजर्व कर दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद बिन सुलेमान राजी ने इसकी मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि जिन प्रोफेशन को सऊदियों के लिए रिजर्व किया गया है इनमें लीगल कंसल्टेशन, लॉ फॉर्म्स, कस्टम क्लियरेंस, रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव, फिल्म इंडस्ट्री, ड्राइविंग स्कूल, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग प्रोफेशन शामिल है। इन सेक्टर में काम करने वाले 40,000 अजनबियों को हटाया जाएगा और उनकी जगह पर 40,000 सऊदियों को नौकरियां मिलेगी। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि प्रोजेक्ट के मुताबिक इस साल में सऊदी शहरों के लिए 2,03,000 नौकरियां पैदा करना है, यानी जो 40,000 जॉब्स है उनसे तो अजनबियों को हटाया जाएगा और सऊदियों को बिठाया जाएगा उनकी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद इन 6 सेक्टर में और नई जॉब्स भी पैदा करना है। इन नए सेक्टर को सऊदियों के लिए रिजर्व करना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा सऊदियों को नौकरियां दी जाएंगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अलअवद अली ने कहा कि हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक शुरू कर दी गई है। सेहत ऐप के जरिए दूसरी खुराक लेने के लिए बुकिंग कराना ज़रूरी होगा। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने कहा कि वैक्सीन प्लान आगे बढ़ रहा है। सोसाइटी के सभी लोगों को सिस्टम के तहत वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा रही है। उम्मीद है कि सोसाइटी के सभी लोग यानी सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबी सभी खुद को वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक हर कैटेगरी के यानी हर उम्र के लोगों को दी जाएगी, लेकिन इसके लिए प्लान तैयार किया गया है और उसी के मुताबिक डेट्स दी जाएंगी। यानी भी जो मिड रेंज रह गई है 18 से 40 साल को लेकर, आगे उसी के बारे में कोई अनाउंसमेंट होगा। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन का स्टॉक होगा सऊदी अरब के पास और स्टाफ को भी देखना है कि स्टाफ कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उसी के हिसाब से नए अनाउंसमेंट किए जाएंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि मस्जिद हराम और आसपास मीना, मुजदलफा, अराफात में बिना परमिट के जाने की कोशिश पर जुर्माना होगा। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपीए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के एक अधिकारी ने कहा कि मस्जिद हराम और आसपास इसके अलावा मशार मुकद्दस यानी मीना, मुजदलफा और अराफात जाने के लिए परमिट लेना बहुत ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के प्रवक्ता ने बताया कि 5 जुलाई 2021 यानी 25 जिलकायदा 1442 हिजरी से 23 जुलाई यानी 13 जिलकायदा 1442 हिजरी तक पाबंदी होगी और अगर कोई इस दौरान इन जगहों पर बिना परमिट के पकड़ा जाता है तो उन पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के प्रवक्ता ने सभी सऊदी शहरी और अजनबियों को हिदायत की है कि सब लोग हज मौसम से संबंधित सरकारी हिदायत की पाबंदी करें। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अलअवद अली ने कहा कि आम वायरस के मुकाबले में कोरोना वायरस का बदला हुआ वेरिएंट यानी डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने कहा कि बदले हुए वेरिएंट का जो वायरस है उसके भी सिम्टम्स वही यानी उसके भी लक्षण वही है जो पुराने के हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर इनकी पहचान की जाए तो दुनिया भर में कई देशों में मेडिकल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बदले हुए वेरिएंट यानी डेल्टा वेरिएंट के फैलने की रफ्तार तेज़ है, लेकिन सभी तरह के वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन मंजूर की गई है वही काफ़ी है। इसके लिए कोई नई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। सऊदी टेलीकॉम कंपनी यानी एसटीसी ने
अपने यूज़र्स के लिए एक और सर्विस लॉन्च कर दी है। अमेज़न एप्लीकेशन या वेबसाइट के ज़रिए सवा का रिचार्ज कराया जा सकेगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक एसटीसी ने अपने बयान में कहा कि नई सर्विस का लॉन्च सऊदी अमेज़न की हिस्सेदारी से किया गया है। सवा यूज़र्स अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में सवा कार्ड तेज़ी और आसानी से रिचार्ज करा सकेंगे। एसटीसी ने यूज़र्स को तरीका बताते हुए कहा कि वो अमेज़न एप्लीकेशन या वेबसाइट www.amazon.sa के ज़रिए मोबाइल रिचार्ज करा सकेंगे। सवा सिम नंबर एंटर करना होगा, इसके बाद ऑनलाइन कार्रवाई करनी होगी। पेमेंट क्रेडिट कार्ड या सऊदी अमेज़न गिफ्ट और डिस्काउंट कार्ड के ज़रिए भी हो सकेगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने सऊदी अरब में फिल्म इंडस्ट्री में सऊदेशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। ये सऊदेशन के हवाले से सभी तरह के सवाल और जवाबों पर आधारित है। अखबार 24 के मुताबिक पहले चरण में सिनेमा घरों और उनसे संबंधित सभी तरह की नौकरियां सऊदियों के लिए होंगी। टिकट जारी करना, सिनेमा घरों में खाने पीने की चीज़ें बेचना, सिनेमा घरों में रिटेल के सौदे और देखभाल, सारे काम सऊदी ही करेंगे। इस हवाले से 100% सऊदेशन होगी। कुछ प्रोफेशन जिस पर अजनबी काम कर सकेंगे, जैसे कि फिल्म प्रोजेक्टर ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर, फिल्मों के टेक्नीशियन, सीनियर शेफ, डिप्टी शेफ, वेटर और रेस्टोरेंट में कुछ वर्कर हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ने पाबंदी में लगा है कि किसी भी फिल्म कंपनी में 15% से ज़्यादा अजनबी वर्कर को नहीं रखा जा सकता। अगर किसी फिल्म कंपनी के पास 10 सऊदी वर्कर है तो एक अजनबी वर्कर को रखा जा सकेगा। दूसरे चरण में सिनेमा घरों में जो टेक्निकल पोस्ट होंगे उस पर 50% सऊदियों को रखा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का आगे कहना है कि ये फैसला सऊदी अरब के सभी सिनेमा घरों के लिए है। सिनेमा घर या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऐसा सिनेमा इस पाबंदी से बाहर नहीं, सबको सऊदेशन की पाबंदी करना होगी। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि नए फैसले पर अमल के लिए यानी पहले चरण पर अमल करने के लिए 90 दिन का टाइम दिया गया है, जबकि दूसरे स्टेज पर अमल करने के लिए 360 यानी 1 साल का टाइम दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जैसा आपने पूरी खबर सुनी है और अजनबियों के लिए जो जॉब्स दी गई है, यानी जो ज़्यादा हैवी प्रोफेशन है जो सऊदियों के दिमाग में शायद आसानी से ना घुसे, जैसे कि मैंने आपको बताया फिल्म प्रोजेक्टर ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर, फिल्मों के टेक्नीशियन, इस तरह से जो पोस्ट यानी ज़्यादा क्वालिफाइड बंदा इसके लिए चाहिए तो वो अजनबियों के लिए छोड़ दी है। लेकिन जो भी अच्छी जॉब्स यानी जहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं है और आसानी से जो काम हो सकते हैं, दिमाग भी ज़्यादा नहीं है लगाना, वो सारी नौकरियां सऊदियों को दे दी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के नए मामले 1173 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1389 रिकॉर्ड की गई है। 13 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 7876 हो गई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो सऊदी भर में एक्टिव केस 11,970 है, जिनमें से 1,348 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। अब तक सऊदी भर में 4,92,785 कोरोना के कुल केस पाए जा चुके हैं, जबकि 4,72,939 कुल रिकवरी है। मक्का मुकर्रमा और मशार मुक़द्दसा में मौजूद सुरंगों और पुलों को जाल ट्रैफिक के आवागमन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी के प्रवक्ता राद अल शरीफ ने कहा कि मक्का मुकर्रमा और मशार मुक़द्दसा में तकरीबन 58 सुरंगें हैं। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपलिटी ने उन सुरंगों की तैयारी और उनकी गुंजाइश बढ़ाने का काम पूरा कर लिया है। अब ये हाजियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनमें कंट्रोल स्टेशन, हवा बाहर निकालने वाले पंखे, आग बुझाने के लिए स्टेशन पंप, बैकअप जनरेटर के अलावा नमी, गैस और इमरजेंसी सेंसर शामिल है। अल शरीफ ने आगे कहा कि मक्का मुकर्रमा और मशार मुक़द्दसा में 59 पुल तैयार किए गए हैं। इनमें 20 पुल मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में हैं। इनकी लंबाई 6.6 किलोमीटर है। सुरंगों और पुलों के इस नेटवर्क की देखभाल और मरम्मत का काम स्पेशल टेक्निकल कंपनी के जिम्मे है। ये कंपनी इंजीनियरों, सुपरवाइजरों और एक्सपीरियंस टेक्निकल स्टाफ पर आधारित है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार 5 जुलाई को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर में मामूली कमी आने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के ईस्टर्न और सेंट्रल इलाकों में टेम्परेचर मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। तेज हवा चलने की वजह से धूल भी उड़ेगी, जिससे ईस्टर्न रीजन, मक्का मुकर्रमा रीजन और मदीना मुनव्वरा रीजन में विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि रात के वक्त सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी इलाकों में मौसम बदल जाएगा, लेकिन दोपहर में फिर से गर्मी पड़ जाएगी। बयान में आगे कहा गया है कि सोमवार को जाजान और रसीद रीजनों के पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवा चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। इसका सिलसिला बाहा और मक्का मुकर्रमा रीजन तक फैल जाएगा। सोमवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मदीना मुनव्वरा और अल-हसा में होगा, जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और अल-सौदा में टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के प्रवक्ता तलाल अल शलूब ने कहा कि बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी भर में कोरोना एसओपीज़ के 20,213 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं,
दरअसल आपको बता दें कि सऊदी भर के सभी रीजन्स की मार्केटों में कोरोना एसओपीज को लेकर चेकिंग की गई है। ये वायलेशन 27 जून से 3 जुलाई तक रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि रियाज रीजन में 6524 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए, ईस्टर्न रीजन में 2952, मक्का मुकर्रमा रीजन में 2372, कसीम रीजन में 1895, मदीना मुनव्वरा रीजन में 1855, जबकि सबसे कम वायलेशन नजरान रीजन में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनकी तादाद 174 है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।